उनकी रचनाएं बहुत ही सरस, सुबोध, आध्यात्म रस से ओतप्रोत और आनंदमय होती हैं। मैं प्रथम भजन के लिए आदरणीय बड़ी दीदी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आएं और हमें अपनी वाणी से आध्यात्मिक भजन का रसास्वादन करवाएं। कवि सम्मेलन तो बालिकाओं द्वारा ही है। मुझे तो इन्होंने बाल हट के सामने किसी की चलती नहीं है, जबरदस्ती एक भजन बुलवाया है, तो मैं इसलिए वो भजन बोल रही हूँ। ठीक है। मंगलकारी है, आनंदकारी है, गायक स्वरूप नित अविकारी है। मंगलकारी है, आनंदकारी है, गायक स्वरूप नित अविकारी है। गायक न जन्मे, गायक न मरता, भूल से अज्ञानी भव भव में भ्रमता। शुद्ध निजातम को जब ही समझता, आवागमन का फेरा ही मिटता। सब दुख हारी है, शिव सुखकारी है, गायक स्वरूप नित अविकारी है। मंगलकारी है, आनंदकारी है, गायक स्वरूप नित अविकारी है। काया में रहते भी काया से न्यारा, जिसमें न कर्मों का किंचित पसारा। सदा सहज जो जानन हारा, निरपेक्ष देखन जानन हारा। महिमा न्यारी है, प्रभुता भारी है, गायक स्वरूप नित अविकारी है। मंगलकारी है, आनंदकारी है, गायक स्वरूप नित अविकारी है। जिसका ध्यान धरे मुनि उत्तम, है परमार्थ दे लोकोत्तम। आराधन करके चरमोत्तम, शिव पद पाते हैं परमोत्तम। निज निधि धारी है, भवहितकारी है, गायक स्वरूप नित अविकारी है। मंगलकारी है, आनंदकारी है, गायक स्वरूप नित अविकारी है। जिसका आश्रय भव दुख भंजन, आराधन है मुनि मन रंजन। भाओ ध्याओ अहो भविक जन, नित निरामय नित निरंजन। क्रांतिकारी है, परम अविकारी है, गायक स्वरूप नित अविकारी है। मंगलकारी है, आनंदकारी है, गायक स्वरूप नित अविकारी है। सब दुख हारी है,
शिव सुखकारी है। गायक स्वरूप नित अविकारी है। महिमा न्यारी है, प्रभुता भारी है। गायक स्वरूप नित अविकारी है। निज निधिधारी है, भवितकारी है। गायक स्वरूप नित अविकारी है। क्रांतिकारी है, परम अविकारी है। गायक स्वरूप नित मंगलकारी है। आदरणीय बड़ी दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा रचित, आपके द्वारा प्रस्तुत भजन आदरणीय बड़े पंडित जी द्वारा रचित है। आदरणीय बड़े पंडित जी की रचनाएं देव भक्ति के रूप में, शास्त्र भक्ति के रूप में, गुरु भक्ति के रूप में तो मिलती ही हैं। इससे अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक रचनाएं गायक भावना के माध्यम से मिलती हैं और पंडित जी साहब की इत्यादि। आइए तो ले चलते हैं आपको विश्वास नगर के ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन में, जहां पर अनेक कवि राजस्थान, जयपुर, आगरा, सासनी गांव, ग्वालियर इत्यादि अनेक नगरियों से पधारे हैं। तो प्रथम कवि को बुलाने से पहले मैं संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूँगी। आपका जन्म जौनपुर के श्रीमाल वंश में लाला खरक सेन के यहाँ हुआ था। आपको काव्य प्रतिभा तो जन्म से ही प्राप्त है। बनारसी विलास, नाटक समय सार, अर्थ कथानक, नाममाला आपकी उच्च कोटि की रचनाएं हैं। लिखा था फारसी में नाटक समय सार, रहकर निज के पास। लिखा था फारसी में नाटक समय सार, रहकर निज के पास। जो आध्यात्म के रसिया हैं, जो आध्यात्म के रसिया हैं, साक्षात दर्शन देंगे महाकवि बनारसी दास, महाकवि बनारसी दास। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। अब आपके सामने बनारस से पधारे हुए बनारसी दास जी पधार रहे हैं। हम बैठे अपनी मानसा, हम बैठे अपनी मानसा, हम बैठे अपनी मानसा। दिन दस के मेहमान, जगत जन बोली विगार कौन सा। हम बैठे अपनी मानसा, हम बैठे अपनी मानसा, हम बैठे अपनी मानसा। गए विलाय भरम के बादल, परमारत पथ पानसा। गए विलाय भरम के बादल, परमारथ पथ पानसा। अब अंतर गति भई हमारी, अब अंतर गति भई हमारी। परिचय राधा रान सा, परिचय राधा रान सा। हम बैठे अपनी मानसा, हम बैठे अपनी मानसा, हम बैठे अपनी मानसा। प्रगति सुधा पान की महिमा, प्रगति सुधा पान की महिमा। मन नहीं लागे भान सो, छिन न सुहाए और रस फीके। छिन न सुहाए और रस फीके, रुचि साहिब के लौन सा। हम बैठे अपनी मानसा, हम बैठे अपनी मानसा, हम बैठे अपनी मानसा। रहे अगाय भरम के बादल, परमारथ पथ पानसा। रहे अगाय भरम के बादल, परमारथ पथ पानसा। सहज भाव सद्गुरु की संगति, सहज भाव सद्गुरु की संगति। कौन किस
निज भवन सो हम बैठे अपनी मौन सो, 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 हम बैठे अपनी मौन सो। पंडित बनारसी दास जी ने बहुत ही मार्मिक भजन सुनाया। हम बैठे अपनी मौन सो, दिन दस के मेहमान जगत जन, बोली विगारे कौन सो। इस संसार में सभी 10 दिन के मेहमान हैं। कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 20 साल रहने वाला है। तो किस लिए हम अपने वचन उनसे बोलकर बिगाड़ें। इसलिए हम तो अपनी मौन से बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काव्य जगत के महान नक्षत्र के रूप में उभरे कवि हैं। आप खंडेलवाल जाति के नवरत्न हैं। आपकी रचनाएं अनुभव परक, वैराग्य प्रेरक और विविध आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण हैं। आपकी जैन शतक, पाश पुराण, पद संग्रह उच्च कोटि की रचनाएं हैं। आओ ब्राह्मी सुंदरी आओ, अंतर में विशुद्धता लाओ। आओ ब्राह्मी सुंदरी आओ, अंतर में विशुद्धता लाओ। कवि भूधर दास जी को सुनकर, कवि भूधर दास जी को सुनकर, कवि सम्मेलन सा आनंद पाओ। आया आया रे अवसर आनंद का। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। अब हमारे समक्ष कवि भूधर दास जी पधार रहे हैं, जो कि आगरा के निवासी हैं। अब मेरे समेकित सावन आयो, अब मेरे समेकित सावन आयो। बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीशम, बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीशम। पावस सहज सुहायो, अब मेरे समेकित सावन आयो, अब मेरे समेकित सावन आयो। अनुभव दामिनी दम कंद लागी, अनुभव दामिनी दम कंद लागी। सुरति घटागन छायो, बोले विमल विवेक पपीहा, बोले विमल विवेक पपीहा। सुमति सुहागिनी छायो, सुमति सुहागिनी छायो। अब मेरे समेकित सावन आयो, अब मेरे समेकित सावन आयो। गुरु धुनि गरज सुनत सुखे उपजे, गुरु धुनि सुनत सुनत सुखे उपजे। भूधर को हृदयायो, साधक भाव अंकुर उठे बहु, साधक भाव अंकुर उठे बहु। जित तित हर्ष समायो, जित तित हर्ष समायो। अब मेरे समेकित सावन आयो, अब मेरे
अब मेरे समेकित सावन आयो, अब मेरे समेकित सावन आयो। जश्न। अभी हम सभी ने उनके मधुर कंठ से एक हाँ, अद्भुत ये बहुत सामान्य बात नहीं है। ये जो भजन चल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, कोई जैसे पहला भजन था वो 400 वर्ष पुराना था, ये 200 वर्ष पुराना, माने ये प्राचीन भजन है और ये सब ज्ञानी विद्वानों के हैं। भूधर दास जी, बनारसी दास जी, दौलत राम जी, भागचंद जी, ये सब ज्ञानी कवि थे, आत्म अनुभवी थे। भागचंद जी के विषय में तो आप कहोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब भागचंद जी का ऐसा उदय था, अभी कोई भागचंद जी भी बने होंगे इसमें, कि उनकी आजीविका बिगड़ गई तो वो कानपुर में गई, कानपुर में वहाँ पर, और पीछे सभा में बैठे हुए थे और सभा में उन्हीं की स्तुति बोली जा रही थी, भागचंद नीचे घट माही या प्रमाणी। अब सब लोगों ने बाद में पूछा ये कौन है, सब कहाँ से पधारे हैं? उनके मैले कुचैले कपड़े थे, तो बोले मैं भागचंद जी के गांव से आया हूँ। बाद में मालूम पड़ा ये तो भागचंद जी हैं, बाद में मालूम पड़ा ये भागचंद जी हैं। ऐसे बड़े बड़े कवि हैं, तो ये प्राचीन, इनको अर्थ वही समझ सकता है जो साहित्यिक हिंदी और प्राचीन हिंदी को समझता है। बहुत बड़े, ऐसा अभी कवि सम्मेलन मंगलायतन में भी बड़े विद्वानों ने किया था और उससे भी बढ़िया स्तर का ये बच्चियां कर रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर भजन सुना, उसमें पंडित जी ने बहुत ही सुंदर समकित रूपी सावन का रूपक खींचा है। जिस प्रकार सावन का महीना आते ही गर्मी भाग जाती है, बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, पपीहा बोलने लगता है और मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार जब मेरे समकित रूपी सावन आता है तब मिथ्यात्व रूपी गर्मी भाग जाती है, अनुभव रूपी बिजली चमकने लगती है, विवेक रूपी पपीहा बोलने लगता है, गुरु की गर्जना सुनकर मन रूपी मोर नाच उठता है। इस प्रकार सावन के महीने का बहुत ही सुंदर वर्णन अभी हम सभी ने यहाँ सुना। छोड़ो माया मोह से प्यार, छोड़ो माया मोह से प्यार, जब जिनवर के सन्मुख आए, उत्तम सुख की यदि हो वांछा, उत्तम सुख की यदि हो वांछा, तो सुन लो कवि जी ध्यानत राय, तो सुन लो कवि ध्यानत राय। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। अब आप सभी के समक्ष पधार रहे हैं कवि ध्यानत राय जी। एक मिनट। जिनकी पूजन दिगंबर जैन समाज में सर्वाधिक चलती है, एक पूजन कर ले व्यक्ति सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसे ध्यानत राय जी हैं। हाँ जी। अभी हम अमरी भई ना मरेंगी, अभी हम अमरी भई ना मरेंगी, या कारण मिथ्यात्व दियो तज, या कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे, अभी हम अमर भई ना मरेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने उनके माध्यम से बहुत ही सुंदर भजन सुना। देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पा करेंगे। देह विनाशी है, अनित्य है, मैं अविनाशी अजर अमर तत्व हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करेंगे। ऐसे बहुत ही मार्मिक भाव इस भजन में भरे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आध्यात्म रस में निमग्न रहने वाले एक तत्वदर्शी विद्वान हैं। आप पल्लीवाल जाति के नर रत्न हैं। आपके पिता का नाम श्री टोडरमल जी था। ये आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी से भिन्न हैं। आपके द्वारा रचित छेडाला नामक ग्रंथ, जिसे सभी लघु समय सार के नाम से भी जाना जाता है, वो जैन समाज का बहुप्रचलित ग्रंथ है। सफल हो रहा है कवियों का आगमन, हम मिल रहे हैं अपने आत्म राम से। सफल हो रहा है कवियों का आगमन, हम मिल रहे हैं अपने आत्म राम से। जिन्होंने लिखा है छोटा समय सार जी, मिला रहे हैं आपको कवि दौलत राम से। मिला रहे हैं आपको कवि दौलत राम से। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। दौलत राम जी सासनी ग्राम से पधारे हैं। निरखत जिन चंद वदन, स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद वदन, प्रगटी निज आन की पहचान ज्ञान भान की। प्रगटी निज आन की पहचान ज्ञान भान, कला उद्योत होत काम जामनी पलाई। निरखत जिन चंद वदन, निरखत जिन चंद वदन, स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद वदन, शाश्वत आनंद साध पायो विनस्यो विशाल। शाश्वत आनंद साध पायो विनस्यो विशाल। आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नशाई। निरखत जिन चंद वदन, निरखत जिन चंद वदन, स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद वदन, साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की। साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की। उपाधि को विराधि के आराधना समाई। निरखत जिन चंद वदन, स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद, धन दिन छिन आज सुगुन चिंते जिन राज्य में। धन दिन छिन आज सुगुन चिंते जिन राज्य में। सुधरो सब काज डोल अचल रेद पाई। निरखत जिन चंद वदन, स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद वदन, स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद वदन। आपने हमें बहुत ही सुंदर भजन का रसास्वादन कराया। निरखत जिन चंद्र बदन, स्वपद सुरुचि आई। जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को देखते ही निज पद की रुचि जागृत हो जाती है। शाश्वत आनंद स्वाद पायो विनश्यो विषाद। जैसे ही अपने शाश्वत स्वरूप का स्वाद आता है,
वैसे ही मोह राग द्वेष आदि विषाद का विनाश हो जाता है। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण आध्यात्मिक भक्ति थी। अभी हम सभी ने पंडित जी के माध्यम से भागचंद जी की महिमा तो सुन ही ली है। उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी। आपकी रचनाएं आध्यात्मिक रसों से ओतप्रोत हैं। आपको संस्कृत व हिंदी भाषाओं पर समान अधिकार है। प्रमाण परीक्षा, नेमिनाथ पुराण, उपदेश श्रद्धान, रत्नमाला आदि अनेक उच्च कोटि की रचनाएं हैं। हम मानते हैं वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ जिनेंद्र को। हम मानते हैं वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ जिनेंद्र को श्रद्धा और सम्मान से आवाहन करते हैं। श्रद्धा और सम्मान से आवाहन करते हैं हम कभी भागचंद जी को, जो कि ग्वालियर के निवासी हैं। श्री जिनवर पद ध्यावे जिनवर, श्री जिनवर पद ध्यावे जिनवर, श्री जिनवर पद ध्यावे हैं, श्री जिनवर पद ध्यावे हैं, श्री जिनवर पद ध्यावे जिन, श्री जिनवर पद ध्यावे जिन, श्री जिनवर पद ध्यावे हैं, श्री जिनवर ध्यावे हैं। तिनके कर्म काली माविन से परम ब्रह्म हो जावे हैं, परम ब्रह्म हो जावे हैं। उपल अग्नि संयोग पाए जी, उपल अग्नि संजोय पाए जी, कंचन विमल कहावे हैं, कंचन विमल कहावे हैं। श्री जिनवर पद ध्यावे जिन, श्री जिनवर पद ध्यावे जिन, श्री जिनवर पद ध्यावे हैं, श्री जिनवर पद ध्यावे हैं। चंद्रोज्वल जस तिनको जग में पंडित जन नित गावे हैं, पंडित जन नित गावे हैं। जैसे कमल सुगंध दसोद, जैसे कमल सुगंध दसोद, पवन सहज फैलावे हैं, पवन सहज फैलावे हैं। श्री जिनवर पद ध्यावे जिन, श्री जिनवर पद ध्यावे जिन, श्री जिनवर पद ध्यावे हैं, श्री जिनवर पद ध्यावे हैं। दिन ही मिलन को मुक्ति सुंदरी, दिन ही मिलन को मुक्ति सुंदरी, चित अभिलाषा ल्यावे हैं, चित अभिलाषा ल्यावे हैं। कृषि में तृण में जिम सहज उपजे, कृषि में तृण में जिम सहज उपजे, त्यों स्वर्गाधिक पावे हैं, त्यों स्वर्गाधिक पावे हैं। श्री जिनवर पद ध्यावे जिन, श्री जिनवर पद ध्यावे जिन, श्री पद जिनवर ध्यावे हैं, श्री जिनवर पद ध्यावे हैं। जन्म जरा मृत्यु दावा न ले, जन्म जरा मृत्यु दावा न ले, भाव सलिलित बुझावे हैं, भाव सलिलित बुझावे हैं। भाग चंद का ताई वरने, भाग चंद ताई वरने, तिनहि इंद्र सिर नावे हैं, तिनहि
ध्यावे जेन श्री जिन वर पद ध्यावे जेन श्री जिन वर पद ध्यावे है श्री जिन वर पद ध्यावे। जय श्री। आपने बहुत ही अद्भुत भजन का रसास्वादन करवाया। इसके बोल थे, श्री जिन वर पद ध्यावे जे नर श्री जिन वर पद ध्यावे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उनका परिचय देने जा रही हूँ जो कि जयपुर के निवासी हैं। आप आध्यात्म के ज्ञाता तो हैं ही और आपकी कविताएं उच्च कोटि की हैं। आपकी एक विशिष्ट कृति है जिसका नाम शैडाला जी है। आपकी इस कृति से प्रेरणा पाकर पंडित दौलत राम जी ने नवीन छैडाला जी की रचना की थी। इसके अतिरिक्त आपकी बुद्धजन विलास नाम की एक उत्कृष्ट रचना है। बहुत देख लिए टीवी मोबाइल अब नहीं लगता मेरा मन जी। बहुत देख लिए टीवी मोबाइल अब नहीं लगता मेरा मन जी। जिसकी प्रज्ञा छेनी है, जिसकी प्रज्ञा छेनी है, सुनेंगे अब हम कवि बुद्धजन जी, सुनेंगे अब हम कवि बुद्धजन जी। जी हाँ, अब आपके सामने पधार रहे हैं कवि बुद्धजन जी। हमको कछु भय ना रे, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार, जान लियो संसार। हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार, जान लियो संसार। जो ने गोद में सो ही मुझ में, जो ने गोद में सो ही मुझ में, सो ही मुझ मझार, सो ही मुझ मझार। निश्चय भेद कछु भी नाही, निश्चय भेद कछु भी नाही, वेद गिने संसार, वेद गिने संसार। हमको कछु भय ना रे, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार, जान लियो संसार। परवश होवे आप विचार के, परवश होवे आप विचार के, राग दोष को धार, राग दोष को धार। जीवत मरते अनादि काल ते, जीवत मरते अनादि काल ते, यों ही है उरझार, यों ही है उरझार। हमको कछु भय ना रे, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार, जान लियो संसार। जाके जैसे जाहि समय में, जाके जैसे जाहि समय में, जो होवत जा द्वार, जो होवत जा द्वार। सोबन है डरी है कछु नाही, सोबन है डरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, कर लीनो निर्धार। हमको
संसार। अग्नि जलावे पानी बोवे, अग्नि जलावे पानी बोवे, बिछुरत मिलत अपार, बिछुरत मिलत अपार। सो पुद्गल रूपी मैं बुद्ध जन, सो पुद्गल रूपी मैं बुद्ध जन, सबको जाननहार, सबको जाननहार। हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी ने सुना, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। हमें अब कुछ भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि हमने इस 84 लाख योनियों का, इस संसार भव समुद्र का स्वरूप जान लिया है। सो निगोद में, सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंजार। जैसे अनंत गुण निगोद के जीव में है, वही अनंत गुण मुझ में है और वही अनंत गुण सिद्ध भगवान में है। ऐसी भावना से तो आत्म स्वरूप की अद्भुत महिमा आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले कवि को बुलाना चाहूँगी जो कांदला के निवासी हैं, परंतु उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहती हूँ। अजी मैं चेतन चिद्रूप, चिदानंद रूप, जगत दुख कूप, हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। आप सभी ने यह पंक्तियां तो सुनी ही होंगी। यह 12 भावनाएं पंडित नयन सुख दास जी द्वारा रचित हैं। इनकी 12 भावनाओं लगभग 1 से 1.5 पेज में विस्तृत हैं और इसके बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रवचन आदरणीय छोटे पंडित जी द्वारा YouTube पर अवेलेबल हैं, जो कि सभी को सुनने चाहिए। देव शास्त्र गुरु मेरे, बस रहे वहीं मेरे पास। देव शास्त्र गुरु मेरे, बस रहे वहीं मेरे पास। सहज शुद्ध चैतन्य राज की महिमा, सहज शुद्ध चैतन्य राज की महिमा, बतलाने आए कवि नयन सुखदास, बतलाने आए कवि नयन सुखदास। जी हाँ, अभी पधार रहे हैं कवि नयन सुखदास जी। थकी उत्तम क्षमा पे जी, अचंबो मन आवे, अचंबो मन आवे, किस विधि कीने करम चकचूर, किस विधि कीने करम चकचूर। एक तो प्रभु तुम परम दिगंबर, एक तो प्रभु तुम परम दिगंबर, पास न दिल तुष मात्र हुजूर, पास न दिल तुष मात्र हुजूर। दूजे जीव दया के सागर, दूजे जीव दया के सागर, तीजे संतोषी भरपूर, तीजे संतोषी भरपूर। किस विधि कीने करम चकचूर, चौथे प्रभु तुम हित उपदेशी, चौथे प्रभु तुम हित उपदेशी। तारण तरण जगत मशहूर, तारण तरण जगत मशहूर। कोमल वचन सरल सद्वक्ता, कोमल चरण सरल सद्वक्ता। निर्लोभी संयम तपसूर, निर्लोभी संयम तपसूर। किस विधि कीने करम चकचूर, कैसे ज्ञानावरणी नशायो,
कैसे किए घातिया दूर, किस विधि कीने करम चकचूर, किस विधि कीने करम चकचूर। ताकि उत्तम क्षमा पे जी अचंभो मने आवे, अचंभो मने आवे, किस विधि कीने करम चकचूर, किस विधि कीने करम चकचूर, किस विधि कीने करम चकचूर। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने बहुत ही अद्भुत भजन सुना जिसके बोल थे, ताकि उत्तम क्षमा पे अचंभु मन आवे, किस विधि कीने करम चकचूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जन्म शनिवार दिनांक 1935 को ललितपुर में हुआ था। आप बहुत ही कवि हृदयी हैं। आपको समाज द्वारा विद्यावारिधि, तत्ववेता, जैन रत्न, वाणी विभूषण आदि अनेक विभूतियों से विभूषित किया गया है। आपकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे समय सारिक अनुशीलन, नियम सारिक अनुशीलन, जिनेन्द्र वंदना, महावीर वंदना आदि। और एक आपकी अद्भुत रचना है जिसमें आपने जैन रामायण को पद्य में रचा है, जिसका नाम है पश्चाताप काव्य। बहुत पढ़ी किताबें हमने, अब खुद को पढ़ना होगा। बहुत पढ़ी किताबें हमने, अब खुद को पढ़ना होगा। बहुत देखे टीवी मोबाइल, अब प्रभु दर्शन करना होगा। बहुत देखे टीवी मोबाइल, अब प्रभु दर्शन करना होगा। बहुत डिग्रियां हासिल कर ली, बहुत डिग्रियां हासिल कर ली, अब शास्त्री करना होगा, अब शास्त्री करना होगा। छोटे दादा भारिल्ल जी को बुलाकर, छोटे दादा भारिल्ल जी को बुलाकर उनकी परिपाटी आगे बढ़ाना होगा, उनकी परिपाटी आगे बढ़ाना होगा। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। आपके समक्ष आ रहे हैं छोटे दादाजी, जो कि जयपुर के निवासी हैं। प्रथम धरे अरिहंतों का ध्यान, और कर जिन वाणी गुणगान, सदा चरणों में नित्य अम्लान किया, जिन जिन ने जीवन दान। अरे निंदा सुन कर मेरी नाथ त्यागा तुमने मुझको, धर्म की सुन कर निंदा कभी त्याग मत देना तुम उसको। पृथ्वी मति आर्या के समक्ष सीता ने व्रत स्वीकार किया, बस एक श्वेत साड़ी रखकर सब वस्त्राभूषण त्याग दिया। अरिहंत राम के परम भक्त, हमें आत्म राम के आराधक, जिन वाणी सीता के सपूत, भगवान आत्मा के साधक। जय श्री। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चाताप काव्य में टोटल 181 काव्य हैं, परंतु समय सीमा के अभाव के कारण पूरा सुनना तो संभव नहीं है। तो हमने बहुत ही सुंदर जैन रामायण को काव्य शैली में उनके 4 काव्यों की छोटी सी झलक देखी। आपका जन्म 5 अप्रैल 1924 खुरी राजस्थान में हुआ था। आप उच्च कोटि के कवि, लेखक व एक ओजस्वी वक्ता हैं। आपकी अनेक रचनाएं हैं, चैतन्य वाटिका, चैतन्य की चहल पहल आदि। आपकी प्रसिद्ध देवशास्त्र गुरु पूजन केवल रवि किरणों से जन जन के समूह का कंठ का हार बनी हुई हैं। आपके जीवन में धार्मिक संस्कार बचपन से ही हैं, किंतु आपको सम्यक दिशा इस युग के आध्यात्मिक सत्पुरुष, क्रांतिकारी सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री से मिली। पूज्य गुरुदेव श्री ने उस समय चल रहे पाखंडों के मतों का खंडन किया था, तो उसका चित्रण आपने एक बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से खींचा है। बिछा दो चांदनी चांद, सितारों नाचने आओ, बिछा दो
चांदनी चंदा सितारों नाचने आओ, सुनहरा थाल भरकर उषा, सुनहरा थाल भरकर उषा, कविवर युगल जी को बुला लाओ, कविवर युगल जी को बुला लाओ। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। यहाँ पर बाबू किशोर जी युगल पधार रहे हैं, जो कि कोटा के निवासी हैं। लोरो को तूफान चला रे, लोरो को तूफान चला रे, पाखंडों के महल डहाता लोरो को तूफान चला रे। सह न सका जो मिथ्यात्म की। गुरुदेव को मिथ्यात्व का बंधन सहन नहीं हुआ। जब उन्होंने समय सार मोक्ष महाप्रकाशक आदि ग्रंथों को पढ़ा, तब उन्होंने मिथ्यात्व को तो छोड़ा ही, साथ ही मिथ्यात्व के पोषक श्वेतांबर वेश को भी छोड़ा। सह न सका जो मिथ्यात्म की, अरे सह न सका जो मिथ्यात्म की, सीमा का जीवन में बंधन, रह न सका अवरुद्ध वहाँ जो, रह न सका अवरुद्ध वहाँ जो, बढ़ने लगा हृदय का स्पंदन, बढ़ने लगा हृदय का स्पंदन। एक दिवस अंतर रवि जागा, एक दिवस अंतर रवि जागा, पुण्य जागरण बेला आई, जिसकी ज्ञान चेतना नेरे चिर निद्रा से ली अंगड़ाई। जिसकी करवट से संशय का, अरे जिसकी करवट से संशय का चिर सिंहासन डोल चला रे, पाखंडों के महल डहाता लोरो को तूफान चला रे। गुरुदेव जब श्वेतांबर धर्म को छोड़कर सनातन दिगंबर धर्म को धारण कर रहे थे, तब दुनिया ने उन्हें जाने क्या क्या नहीं बोला। कुछ ऐसे ही भाव आगे की पंक्तियों में प्रस्तुत किए हैं, तो चलिए सुनते हैं। बोली दुनिया अरे अरे रे, बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो। बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुंह ना मोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुंह ना मोड़ो। गुरुदेव श्वेतांबर धर्म में बहुत प्रसिद्ध थे, हजारों लोगों के बीच में प्रवचन करते थे, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। हरी भरी सी कीर्ति लता है, हरी भरी सी कीर्ति लता है, दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी। अब जब गुरुदेव श्वेतांबर धर्म को छोड़ रहे थे, तो लोग उन्हें लालच देने लगे कि तुम मत जाओ, तुम्हें सिंहासन मिलेगा, तुम पूजे जाओगे। पर गुरुदेव को तो सही मार्ग समझ आ ही गया था। लोग कहते हैं यह लो सिंहासन लो, यह लो सिंहासन लो, पर रखियो तुम लाज हमारी, पर रखियो तुम लाज हमारी। अरे तुम्हारे इस निश्चय से, अरे तुम्हारे इस निश्चय से, भूतल पर भूचाल मचारे, पाखंडों के महल डहाता लोरो को तूफान चला रे, लोरो को तूफान चला रे, पाखंडों के महल डहाता लोरो को तूफान चला रे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने देखा कि कैसे पूज्य गुरुदेव श्री ने उस समय पाखंड क्रियाकांड का खंडन किया था। उसका बहुत ही सुंदर चित्रण आपने कविता के माध्यम से यहाँ खींचा है। हम सभी ने कवियों के माध्यम से उनके स्वरचित रचनाओं का रसास्वादन किया। सचमुच प्राचीन रचनाओं में गागर में सागर के समान मार्मिक रस भरा होता है, जिनको सुनते ही सभी का हृदय आध्यात्म रस से भीग जाता है। आपको हमारा कवि सम्मेलन कैसा लगा? आप सभी तालियों के माध्यम से अभिव्यक्त करें। तो क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। सम्मान, श्रद्धा और गौरव से कहूंगी, प्रत्येक कार्यक्रम की सफलता का श्रेय आदरणीय बड़ी दीदी को दूंगी। सम्मान, श्रद्धा और गौरव से कहूंगी, प्रत्येक कार्यक्रम की सफलता का श्रेय आदरणीय बड़ी दीदी को दूंगी। आप सभी के लिए एक शुभ सूचना है। कल हम सभी के बीच डॉक्टर वीर सागर जी पधारेंगे। उनके द्वारा अज्ञान के दुखों का कारण कहानी के माध्यम से हमारी नाटिका तैयार की गई है। कल डॉक्टर वीर सागर जी द्वारा लिखित कहानी को प्रस्तुत करूंगी। कल डॉक्टर वीर सागर जी द्वारा लिखित कहानी को प्रस्तुत करूंगी।
जिसमें सदानंद नगर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को जीवंत उद्घाटित करूंगी, जिसमें सदानंद नगर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को जीवंत उद्घाटित करूंगी। तो वेलकम, स्वागतम, आइए पधारिए, कल भी यहीं मिलूंगी। तो वेलकम, स्वागतम, आइए पधारिए, कल भी यहीं मिलूंगी। जी हाँ, कल हम सभी ब्राह्मी बालिकाएं इसी समय इसी जगह एक नए कार्यक्रम के साथ उपस्थित होंगी। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो।